प्रोडक्ट्स पर लिख तो देते हैं ये लोग, डू नॉट लिटर, मतलब इधर उधर कचरा ना फेंके, लेकिन हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट खाया, चॉकलेट खाई, फेंक दिया कचरा। हम अगर खुद कचरा फैलाएंगे और हम बिजनेसमैन से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिजनेसमैन पोल्यूशन ना फैलाए, तो नहीं चलेगा। हमें पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही जाके सामने वाला भी आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। हम हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स मांगे जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, तो हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलेंगे। हम बोलते यार हमारे को क्या मतलब है, हो रहा होगा पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन हो रहा है, थोड़ा और सही, तो ऐसा नहीं। हमें हमेशा ये एनकरेज करना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, और वो कैसे रहेगा, ऐसे प्रोडक्ट से जो कि इको फ्रेंडली हो। तो हमें डिमांड भी ऐसे ही प्रोडक्ट की करनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आर एनवायरनमेंट। फिर है नेक्स्ट, डिस्करेज माल प्रैक्टिसेस। ये जो मिलावट के धंधे हो रहे हैं उनको डिस्करेज करना। कैसे कि अगर मेरे को पता है कि ये दुकानदार मिलावट करता है, या मेरे को ऐसा कोई प्रोडक्ट मिला है जो मुझे दिख रहा है कि मिलावटी है, तो मुझे उसकी कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, ताकि उसको इंकरेजमेंट ना मिले। मैं अगर कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने चुपचाप ले लिया और वो पूछे कैसा था भैया प्रोडक्ट, अरे बहुत अच्छा था आपका प्रोडक्ट, नहीं, मुझे उसको उसके मुंह पर बोलना पड़ेगा नहीं आपका प्रोडक्ट खराब था, और मुझे कंप्लेन भी फाइल करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि वो लोग ऐसे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ना बेचे या ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, ताकि मेरे को या मेरे जैसे दूसरे कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें इनको डिस्करेज करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे तो ही ये लोग बंद होंगे, नहीं तो ये अपना काम करते रहेंगे और हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो हमें हमेशा ऐसी माल प्रैक्टिसेस जो होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनको इनकरेज नहीं करना चाहिए। उन लोगों से सामान ही मत खरीदो, ताकि वो लोग अपने आप सही प्रोडक्ट बेचेंगे। लास्ट है अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, हमें खुद को अवेयर रहना पड़ेगा, हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, हमें लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा ये अधिकार है। अगर हमारे साथ भी कुछ हुआ है तो नहीं, ये मेरा राइट है कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसका सोल्यूशन मांगू। तो मुझे अवेयर रहना पड़ेगा, मुझे लोगों को भी अवेयर रखना पड़ेगा, मुझे जागरूक होना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ कंज्यूमर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं अपने राइट्स को फॉलो करूँ, मैं कॉन्शियस बनूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं कंप्लेंट्स फाइल करूँ, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करूँ, हमेशा बिल लूँ ताकि मेरे पास एविडेंस रहे, प्रूफ रहे कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया है उसके बहकावे में आके प्रोडक्ट्स ना खरीदती जाऊँ। कंज्यूमर सोसाइटीज फ्रेम करूँ ताकि कंज्यूमर एजुकेशन को मैं बढ़ावा दे सकूँ। एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट मैं करूँ ताकि बिजनेसमैन भी एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करें। माल प्रैक्टिसेस जहाँ हो रही है ऐसे एरियाज को डिस्करेज करूँ, ऐसे दुकानदारों को डिस्करेज करूँ कि भाई मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं लूँगी, आपके यहाँ तो मिलावट होती है, ताकि वो भी कॉन्शियस हो जाए कि यार मेरा प्रोडक्ट ऐसे तो बिकेगा ही नहीं, मैं अगर किसी और को बोल दिया तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करूँ और अवेयर रहूँ, जागरूक रहूँ कि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं फंसना है, मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे दूसरों को भी, अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी बताना चाहिए, उसको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपके साथ ये गलत हुआ है, आप इसका सोल्यूशन मांगिए। तो ये थी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने बोला कि क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए क्वालिटी मार्क्स क्या है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग क्वालिटी मार्क्स लगते हैं। ऐसे मार्क्स जो कि इंडिकेट करते हैं कि इन प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ब्यूरोज होते हैं स्टैंडर्ड के, कुछ एजेंसीज होती है जिन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं कि ये प्रोडक्ट इस मार्क का तो होना ही चाहिए, मतलब अप टू दिस स्टैंडर्ड तो ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए अगर हमें इसकी क्वालिटी बेस्ट चाहिए तो मतलब 100% क्वालिटी की गारंटी अगर चाहिए मुझे, तो मेरे पास कौन सा मार्क होना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग ये मार्क्स होने चाहिए। सबसे पहला आता है ISI मार्क्स। ISI मार्क्स, ये जो मार्क होता है, ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारे डेली यूज कंज्यूमर गुड्स के आइटम्स आते हैं, वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन सब पर ये ISI मार्क लगता है। ये क्या है, किस तरीके का एक मार्क दिखता है, बॉक्स में ISI लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर इंडियन स्टैंडर्ड और कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और ये जो होता है ये मार्क हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर लगा होता है, जिनको देख के हम ये देख सकते हैं, या हमारे कंज्यूमर गुड्स पर लगा हुआ होता है जिनको देख के हमें ये अश्योरेंस मिलती है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। सेकेंड आता है एग मार्क। एग मार्क क्या होता है, एग मार्क मतलब वो कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है वो वाला एग मार्क नहीं, एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्क। ये जो प्रोडक्ट होता है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो कि जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर दूध, दही, जो लाइव स्टॉक से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट पर ये मार्क लगा हुआ होता है। इसमें देखो एक सर्कल होते हैं दो, इसके अंदर लिखा होता है भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अंदर एक डायमंड के अंदर ऐसा लिखते हैं ये लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एग मार्क। ठीक है, उसको देख के हम ये अश्योरेंस पा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये प्योरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये सेफ है यूज करने के लिए। फिर है BIS मार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क। इसको हम हॉलमार्क के नाम से भी जानते हैं। ये गोल्ड ज्वेलरी पर लगा हुआ होता है। गोल्ड ज्वेलरी पर पीछे ये मार्क लगाना ज़रूरी होता है। अगर मुझे पता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है या ये 22 कैरेट गोल्ड है, तो उसके पीछे BIS मार्क हमें चेक करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है मानव पथ प्रदर्शक, और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इस तरीके का ये मार्क होता है। तो हमें गोल्ड ज्वेलरी खरीदते टाइम ये मार्क देखना चाहिए कि गोल्ड ज्वेलरी सही है कि नहीं है, प्योर गोल्ड से बनी हुई है कि इसमें कुछ मिलावट हो रखी है। तो उसका पता लगाने के लिए हमें गोल्ड पर ये मार्क देखना ज़रूरी है। फिर आता है वूल मार्क। ऐसा प्रोडक्ट जो कि 100% प्योर वूल से बना हुआ है, उस पर कुछ इस तरीके का वूल जैसा ही कुछ सिंबल बना हुआ होता है, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि ये प्योर वूल है, ना कि मिलावटी वूल है। फिर है इको मार्क, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, जो रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पर इको मार्क लगा हुआ होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एक बॉक्स होता है उसमें एक मटकी जैसा बना हुआ होता है, उस मटकी का शेडो है। तो ये जो मार्क है ये इको मार्क कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे रेमेडीज क्या क्या है, क्या क्या रिलीफ हमें मिलेंगे अगर मेरी ग्रीवियंस सुन ली जाती है कोर्ट में।